चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि कुंभ को रामोत्सव के रूप में मनाने की अपील की गई है। प्रभु श्री राम को राजिम कुंभ का निमंत्रण भी मिला है। मंत्री ने श्री राम के चरणों में निमंत्रण पत्र रखा। राजिम कुंभ के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ में संत समागम आयोजित होगा। समागम में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। साथ ही 8 मार्च को राजिम कुंभ कल्प का समापन होने जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ की शुरुआत और इसी के तहत सबसे पहले भगवान श्री राम अयोध्या की नगरी में जाकर भगवान श्री राम को राजिम कुंभ का निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया। और आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं राजिम कुंभ को लेकर वो पूरी हो चुकी हैं। और तमाम जो ऐसे लोग हैं, जो भारी भीड़ भी लोगों की देखने को मिलती है। और हमने देखा कि पिछले दिनों में किस प्रकार से तैयारियां भी की जा रही थी। और हर साल ये राजिम कुंभ की शुरुआत होती है, शुरुआत की जाती है और कई सारे लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते, बल्कि देश भर के लोग इस राजिम कुंभ की कहीं ना कहीं जो आयोजन किया जाता है उसमें शामिल होते हुए भी नजर आते हैं। पिछले सालों में हमने देखा कि इस प्रकार से जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो इसका नाम बदल दिया गया था, लेकिन फिर से जब बीजेपी सरकार आई तो इसका नाम फिर से बदला गया, राजिम कुंभ रखा गया। और अब कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। भगवान श्री राम को भी आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है राजिम कुंभ के लिए। और अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग स्टॉल्स जो लगी रहती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए इसी खबर से जुड़ी हुई जानकारी और भी ले लेते हैं। हमारे साथ में नल्लाल ठाकुर जुड़ गए। नल्लाल, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ की शुरुआत और ऐसे में सबसे पहले रामलला को आमंत्रण पत्र दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है? और देखा जाए छत्तीसगढ़ की जनता राजिम कुंभ के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल अनुपमा, जो है लोगों में एक हर्षोल्लास और एक इंतजार रहता है। और ये जो राजिम उत्सव में जो मेला है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 दिन तक चलता है। और 15 दिन तक लोगों में पूरे प्रदेश भर नहीं, पूरे देश के जितने भी राज्य से साधु संत है उनका आवागमन जो है लगा रहता है। और ये राजिम जो कुंभ मेला है और उसको लेकर कई बार जो है जो 2018 में कांग्रेस की सरकार आई वो नाम बदलने के लिए जो है चर्चा चला और कहीं न कहीं नाम भी अब बदल दिया। तो मांगी पुन्नी मेला भी कर दिया गया था उनका नाम। और इनका देखा जाए तो मेले का जो है कई बार ऐसे नाम भी बदले गए हैं। और जो तैयारियां हैं मेले की उसको लेकर जायजा लेने के लिए जो है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी देर रात तक कल पहुंचे हुए थे और लगातार भी जायजा लिया जा रहा था। शासन प्रशासन की टीम वहां वर्क कर रही है। और 15 दिन का, क्योंकि मेला अमूमन देखा जाता है कि 1 दिन का या 2 दिन का मेला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर राजिम कुंभ का मेला जो है 15 दिनों तक चलेगा, जो है 8 मार्च तक चलने वाला है। और कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। इसका जायजा लेने के लिए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वहां पर पहुंचे हुए थे। और जिस प्रकार से त्रिवेणी संगम है और राजिम को प्रयागराज माना जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज माना जाता है राजिम को। अगर अस्थि विसर्जन या कुछ भी अगर कहीं कार्य करने होते हैं तो वो त्रिवेणी संगम में ही जाते हैं। देखा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज के लिए जाते थे लोग, लेकिन कहीं न कहीं अस्थि विसर्जन भी यहाँ त्रिवेणी संगम के कारण किया जाता है। साधु संतों का खास तौर पर देखा जाता है, नागा साधु हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। और नागा साधुओं के लिए एक अलग से जो है तट बनाया जाता है, उस तट में रहते हैं। और देखते हैं कि साधु संत के साथ साथ जितने भी प्रदेश भर के जो लोग हैं वो मेले का आनंद लेते हैं। और कहीं न कहीं अगर बात करें तो जो शासन प्रशासन है वो भी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए बड़े अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। तो पूरे 15 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम लेजर शो के माध्यम से वहां पर देखा जाता है कि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और एक भव्य रूप से मनाते हैं। और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से भी लोग देखने के लिए आते हैं और स्टॉल भी लगाए जाते हैं। और हमने वहां पर ग्राउंड जीरो पे भी गया तो वहां की तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए मंत्री पहुंचे हुए थे और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है।
और जितने भी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल जो नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि एक लंबा इंतजार होता है, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता की बात करें या अन्य राज्यों के लोगों की बात करें, क्योंकि राजिम कुंभ की जो शुरुआत कल से होने वाली है उसका इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ भी नजर आएगा। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ की शुरुआत होने जा रही है कल, यानी कि 24 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी, 8 मार्च तक ये चलने वाला है। और ऐसे में तमाम जो अलग अलग स्टॉल्स इस राजिम कुंभ में देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं रोजगार के जो जरिए है वो भी सृजित करते हुए ये कुंभ नजर आता है, क्योंकि जो तमाम जो हस्तशिल्प कलाएं होती है उसका यहाँ पर दीदार करते हुए भी लोग नजर आ